सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने प्रोफेशनल कोच से इसके लिए एडवाइस लें, जो आपके प्रोफेशनल कोच है। दूसरी चीज़, इसके लिए आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पिस्टल और राइफ़ल का आप अपनी नियर बाय एकेडमी में जा करके एक बार हैंड ऑन एक्सपीरियंस लें। और सबसे ज़्यादा इसमें एक चीज़ और मैटर करती है, ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है कि आपका बजट किस तरह का बजट है, कि आप राइफ़ल लें या पिस्टल लें। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। शूटर इसमें स्टार्टिंग एज जो है वो 10 इयर्स होता है, जिसमें कि आप 10 ईयर से गवर्नमेंट गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। इसमें 80 इयर्स एंड अबव भी लोग खेल सकते हैं, जिसमें कि वो वेटरन कैटेगरी में खेलेंगे। बट हाँ, बेसिक एज जो है वो 10 इयर्स है। सो जो 10 इयर्स के बच्चे होते हैं उनकी लर्निंग स्किल काफ़ी अच्छी होती है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप जितने जल्द से जल्द आप स्टार्ट कर सकते हैं शूटिंग, आप स्टार्ट कर दें। का क्वेश्चन है कि सर 10 मीटर, 25 मीटर एंड 50 मीटर तीनों में से हम कौन सा इवेंट चूज़ करें। मेरा सजेशन ये रहेगा, सबसे पहला, कि इसमें आपका बजट का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है। शूटर 10 मीटर से हमेशा स्टार्ट करना चाहिए शूटिंग। 10 मीटर जो है ये एयर इवेंट होता है, जिसमें आपका ये बेसिक इवेंट होता है। जब आप बेसिक इवेंट में आते हैं तो आपके हाथ की स्टेबिलिटी जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद अगर आप 25 मीटर करना चाहते हैं तो आप अपने प्रोफेशनल कोच से एडवाइस ले करके आप 25 मीटर का भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। शूटिंग में 90% मेंटल हेल्थ का यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि हमको इसमें बहुत फोकस रहना पड़ता है, हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना पड़ता है और हमें हर एक चीज़ पे ध्यान देना होता है। सो शूटर मेंटल स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आप जब शूटिंग रेंज के अंदर एंटर करते हैं तो आपके माइंड में सिर्फ शूटिंग के बारे में थॉट प्रोसेसिंग होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आप आकर के शूटिंग रेंज में कम से कम आपको 5 मिनट से 7 मिनट तक मेडिटेशन करना चाहिए। और मेडिटेशन के साथ साथ आपको अपने ब्रीदिंग पे भी कंट्रोल करना आना चाहिए। तो आप इस तरह अपने कंसंट्रेशन लेवल और मेंटल लेवल पे बहुत इजीली वर्क कर सकते हैं। कई शूटर्स की ये थिंकिंग होती है कि शूटिंग हम बहुत जल्दी सीख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रॉपर शूटिंग सीखने के लिए कम से कम आपको 2 से 4 मंथ्स लगते ही लगते हैं। उसमें आपको 3-4 चीज़ों का ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना होता है कि आपका प्रॉपर टास्क क्या है, आप प्रॉपर टास्क को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। दूसरी चीज़, आपके पास किस तरह के कोच हैं, आपके पास प्रोफेशनल कोच हैं या नॉन प्रोफेशनल कोच हैं। तीसरी चीज़, इसमें आपके पास इक्विपमेंट्स कौन सा है, आप कौन सा इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, जो कि आप प्रॉपर करेक्ट टेक्निक से यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और आप प्रॉपर टाइम देते हैं, 1.5 आवर, 1 आवर इज़ सफिशिएंट फॉर द बेसिक ट्रेनिंग, तो आपको अपने शूटिंग में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट मिलेगी और आप इजीली क्वालिफाई भी कर सकते हैं। हमारी एकेडमी इसलिए टॉप पे रन करती है क्योंकि हमारे पास डेडिकेटेड कोच हैं, नॉलेजेबल कोच हैं और सारे के सारे स्किल्ड कोच हैं। जितने भी हमारे कोच हैं सारे नेशनल एंड अबव रिनाउंड हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये मिलता है कि वो सारे शूटर्स हैं, तो उनको ये चीज़ मालूम होती है कि हर एक एथलीट की क्या प्रॉब्लम है, बेसिक से लेकर के प्रोफेशनल स्टैंड से लेकर के मेंटल लेवल तक वो सारी चीज़ें बहुत ईजिली समझा सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो फिज़िकली हैंडीकैप, डिसेबल और स्पेशल कैटेगरी के जो लोग आते हैं वो भी हमारे यहाँ पे करते हैं। उनको हम हर तरह से प्रमोट करते हैं और उनको हर एक लेवल पे गेम्स खिलाते भी हैं। तो शूटर्स, हमारे पास ओलंपिक लेवल की इक्विपमेंट्स हैं, राइफ़ल एज वेल एज पिस्टल। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शूटर्स, हमारे पास काफ़ी नेशनल रिनाउंड प्लेयर हैं, काफ़ी ऑल इंडिया रिनाउंड प्लेयर्स हैं और कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारी शूटिंग रेंज लखनऊ में है, आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। एक ब्रांच हमारी विभूति खंड में है, एक हमारी जो है वो विजय खंड में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। और अगर आपके कोई और क्वेश्चंस है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको उसका बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन देने का। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब
और कमेंट करिएगा।